ये महीना इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है, जिसकी तकरीबन आज 11 तारीख़, 9वां महीना 1445 हिजरी तारीख़ है। रमज़ान, इस महीने को रमज़ान क्यों कहते हैं, उलमा किराम ने इसकी कई एक तौज़ीहात बयान की हैं। एक तो यह है कि ये जब रमज़ानुल मुबारक का महीना फ़र्ज़ हुआ मुसलमानों पर, तो ये 2 हिजरी के अंदर फ़र्ज़ हुआ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर गए तो हिजरत के दूसरे साल ये फ़र्ज़ हुआ, और ये बहुत ही सख्त और गर्मी का मौसम था। लफ्ज़ रमज़ान, इसका मादा आता है रा, मीम और गाद, जिसका माना होता है तपिश, धूप और शिद्दत वगैरह के। तो उस वक्त ये बहुत ही सख्ती का मौसम था जिस महीने के अंदर, जिन दिनों में ये महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, तो इसलिए इसका रमज़ान नाम पड़ा। और एक हदीस के अंदर भी अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसमें सलात ज़ुहा का तज़किरा करते हुए फरमाया कि सलातुल अव्वाबीन हीन यरमुज़ुल फ़िसाल, कि सलात ज़ुहा का वक्त उस वक्त तक है जब तक के ऊँट के बच्चे, फ़िसाल कहते हैं ऊँटों के बच्चों का, कि जब तक ऊँट के बच्चों का ज़मीन पर पैर जलने लग जाए। उसमें लफ्ज़ आता है हीन यरमुज़ु, इसी से रमज़ान बना है। उलमा किराम ने कहा है कि इसी लफ्ज़ से कि रमज़ान बना है कि जब धूप की वजह से ज़मीन गर्म होने लग जाए और ऊँटों के बच्चों के पैर जब जलने लग जाए। जाहिर है बड़े जो जानवर होते हैं तो उनको थोड़ी गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे जो होते हैं वो जल्दी उनके पैर जलने लग जाते हैं। तो वो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब उनके पैर जलने लग जाएं तो उस वक्त तक सलात ज़ुहा का वक्त है। तो उलमा किराम ने बयान किया है कि इसका माना होता है धूप, तपिश, शिद्दत वगैरह के और जला देने के। जिस तरीके से धूप किसी चीज़ को तपिश बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है, इसी तरीके से ये महीना इंसानों के गुनाहों को जला करके राख कर देता है, उनके गुनाहों को मिटा देता है। उलमा किराम ने इसकी ही तौज़ीह बयान की है कि जिस तरीके से कोई गर्म चीज़ किसी चीज़ को जला करके रख देती है, उसी तरीके से सही मानों में अगर बंदा इस महीने के रोज़े रखे ईमान और एहतिसाब के साथ में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को भी जला करके राख कर देता है, उनके गुनाहों को मिटा देता है। जैसा कि एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहीहैन की रिवायत है, मन सामा रमज़ाना, कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के महीने को, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को रखता है ईमान व एहतिसाबा, सवाब की नीयत रखते हुए ईमान की हालत में, तो गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले तमाम छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बड़े बड़े जो गुनाह हैं वो तो तौबा ही से माफ़ होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन छोटे छोटे तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुनाहों को मिटा देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ख़त्म कर देता है। ये रोज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इसका तज़किरा करते हुए सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के ईमान वालो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े लिख दिए गए हैं, फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। कतबा यक्तुबु का माना होता है लिखना, उसी से आता है किताब, जिसमें कुछ लिखा होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों पर रोज़े भी लिख दिए हैं, फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि जैसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले बन जाओ। तो पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रोज़े सिर्फ हम पर फ़र्ज़ नहीं किए, हमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए। और दूसरी बात ये पता चली कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए ताकि बंदे मुत्तक़ी बन जाए, परहेज़गार बन जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले बंदे बन जाएँ, उसके मुताबिक अमल करने वाले बंदे बन जाएँ। ज़ाहिर है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के अमल के, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक बंदा ज़िंदगी गुजारेगा, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेगा, तो इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत भी वो कामयाब और कामरान होगा।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा रोज़ों को रख कर के उसका तक़र्रुब हासिल करे, उसका तक़वा इख्तियार करे, उसकी परहेज़गारी इख्तियार करे, अपने दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा करे, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत अपने बंदों को अपनी नेमतों में वो जगह अता फरमाए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रोज़े जो फ़र्ज़ किए हैं, इन रोज़ेदारों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी इज़्ज़त और तौक़ीर और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए बज़ाते ख़ुद उनको इनाम और इकराम से नवाजेगा। अल्लाह के नबी हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अमाल इब्न आदम युज़ाफ़ु लहू बिअश्रि अमशालिहा, कि अल्लाह रब्बुल के इब्न आदम के हर एक गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्न आदम के हर एक अमल को 10 गुना तक बढ़ा देता है और फिर उसे 700 गुना तक बढ़ा देता है। और फिर आगे फरमाया, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला कुल्लु अमल इब्न आदम के अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हदीस कुदसी का आगे टुकड़ा शुरू होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के हर अमल का बदला उनके अमल के मुताबिक फरिश्ते देंगे, इल्ला सियामु, सिवाय रोज़े के, फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों को बरोज़े क़यामत हुक्म देगा कि जिसने ये अमल किया है उसको इतना अजर व सवाब दो, जिसने ये अमल किया है उतना उसको अजर व सवाब दो। यानी हर एक अमल का अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों को बतला देगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्ला सियाम, सिवाय रोज़ेदारों को, फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, कि उन्होंने ये मेरे लिए रखा है, लिहाजा इसका अजर व सवाब बरोज़े क़यामत में ख़ुद दूँगा। तो पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ेदारों की तौक़ीर और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए फ़रिश्तों से उनका अजर व सवाब ना दिलवा करके बज़ात ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अजर व सवाब देगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत जन्नत में इन रोज़ेदारों के लिए एक मुस्तकिल दरवाज़ा कायम करेगा जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में 8 दरवाजे होंगे, उनमें से एक दरवाज़ा होगा जिसको युक़ालु लहू रय्यान, जिसको रय्यान कहा जाएगा, जिसमें से सिर्फ ला यदख़लु मिन्हुम अहदुन इल्ला साइमून, कि जिसमें से सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। ऐलान करने वाले ऐलान करेंगे कि ऐन साइमून, कि कहाँ है वो रोज़ा रखने वाले, कहाँ है वो लोग जो मेरे लिए अपने भूख और प्यास को तर्क कर देते हैं दिन के अंदर। जो चीज़ मैंने उनके लिए हलाल करार दी थी उसको भी उन लोगों ने उस रोज़े की हालत में अपने ऊपर हराम करार कर लिया और मेरे लिए भूखे प्यासे रहे, मेरे हुक्म की इताअत और फर्मा बरदारी की। कहाँ है वो लोग? तो जब उनको पुकारा जाएगा तो फिर उसमें से, उस दरवाजे से उन लोगों को दाखिल किया जाएगा। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ेदारों की इज़्ज़त और तकरीम के लिए करेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर कहीं कोई किसी की दावत हो, उसमें 100 लोग एक तरफ खाना खा रहे हों और एक शख्स आए, उसको उनके साथ ना बिठा करके बल्कि उसको अलग एक दस्तरखान लगाए, मेज़ लगा करके उसको अलग बिठा करके खवाए, तो उसको कितनी अच्छी खुशी होगी कि देखो मुझे कितनी इज़्ज़त दे रहा है। हर इंसान बड़ा खुश होगा कि देखिए मुझे ये शख्स कितना अजीम समझ रहा है, मेरी इतनी इज़्ज़त कर रहा है। तो बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ेदारों की तकरीम और उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मुस्तकिल दरवाज़ा कायम करेगा जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदारों को दाखिल करेगा। ये रोज़े दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तक़र्रुब का बहुत ही अजीम ज़रिया है। हमें चाहिए कि इस महीने को गनीमत समझें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करने की कोशिश करें। ये महीना खाने पीने का महीना नहीं है, ये महीना सोने का महीना नहीं है, बल्कि जितना भी हो सके अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करने की कोशिश करें। इसमें ज़िक्र व अज़कार करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। ये महीना मग़फ़िरत का महीना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करने का बहुत ही अजीम ज़रिया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग रोज़ा नहीं रखते, हज़रत अबू उमामा बाहिली बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे ख्वाब दिखलाया गया
जिसमें मैं देखता हूँ कि मेरे पास कुछ लोग आए और वो मुझे लेकर के चल दिए और एक ऐसी घाटी पर चढ़ाने लगे जो बहुत ही दुश्वार थी, जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। तो जब मैंने माजरत करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि आप चलिए, हम आपके लिए आसान बना देंगे। तो जब हम उस पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे तो मैंने वहाँ पर चीखो पुकार की आवाज़ सुनी। जब मैंने मालूम किया तो मुझे बतलाया गया कि ये जहन्नमियों की चीखो पुकार है जो यहाँ चीखो पुकार कर रहे हैं। फिर मेरा गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग उल्टे लटकाए हुए हैं पैरों के बल, सर नीचे किया हुआ है और पैर ऊपर की तरफ है और उनके जबड़े चीर दिए गए हैं। तो जब मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं जिनको इस तरीके की सज़ा दी जा रही है, तो मुझे बतलाया गया ये वो रोज़ा खोर है जो रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर दिन में खाया पिया करते थे, यानी रोज़ा नहीं रखा करते थे। तो पता ये चला कि जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने का अजर व सवाब रखा है, उसी तरीके से जो लोग रोज़ा नहीं रखते उनके लिए सज़ाओं में भी बड़ी सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जबड़ों को चीर देगा और उनको उल्टा लटका करके सजाएं देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। हमें चाहिए कि इस महीने को गनीमत समझें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़र्ज़ कर्जा रोज़ों को एहतमाम करें, नमाज़ों को बाजमात पढ़ने की कोशिश करें। ये महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत सारी नामासियतों से बचने का एक बहुत ही अजीम महीना भी है कि जिस तरीके से इंसान बहुत सारे गुनाहों से दूसरे महीनों में नहीं बच पाता, इस महीने के अंदर, जैसा कि मैंने जिक्र किया था पहले खुतबे के अंदर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने के अंदर कि शयातीनों को भी जगड़ देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस महीने के अंदर खुसूसी फजल व करम होता है अपने बंदों पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करने की कोशिश करें और इस महीने के अंदर अपनी ट्रेनिंग करें इस तरीके से कि अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्मा बरदारी का आदी बनाएं, अपने आप को अल्लाह की इताअत गुजार बंदा बनाने की अपने आप को ढालें। और जब हम इंशाअल्लाह उसके मुताबिक अमल भी करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से इस महीने के अंदर करने की तौफीक दी है, जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने इस महीने के अंदर तरगीब दिलाई है, अगर हम उसी के मुताबिक अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी बरोज़े क़यामत उन नेमतों का मज़ा चखेंगे, उन नेमतों से फ़ायदा उठाएँगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ेदारों से रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ये महीना चल रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नमाज, रोज़े और क़यामुल लैल वगैरह को कबूल फरमाए। जितने मुसलमान भाई परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाए, जो बीमार है उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मौत से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन तो तौबा की तौफीक नसीब फरमाना और हमारा जब ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर के साथ में ख़ात्मा हो। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।